गीता अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें चैप्टर में बताया गया है कि ईश्वर किस तरीके से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त प्रिय लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जिनको जानकर तो इस संसार में दूसरा ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे दो रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वही दूसरा चेतन रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूँ। जल, सूरज, चंद्रमा सब में मैं ही हूँ। पृथ्वी के सभी पवित्र ग्रंथ, अग्नि और बुद्धिजीवों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय का अलग अलग बीज भी मैं ही हूँ। इस संसार के सभी लोग संसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते और वास्तव में ये संसारिक गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। कोई भी भक्त चाह कर मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला तो कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला या मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी ही पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष मानो तो मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानते आए और मृत्यु के बाद मेरे में ही समा जाता है। जो लोग इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह फल ज़्यादा समय तक नहीं चलता। अगर कोई भक्त किसी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो मैं उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं और मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान पाते। जो भक्त इस संसार और मोह को, माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब आप कोई लाइफ में अपनी टारगेट सेट करते हैं तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूल जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आ जाते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, उसी तरीके से बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टारगेट वारगेट सब बेकार है, लाइफ के मज़े लो, कल पता नहीं रहूँ ना रहूँ। और इस तरीके से लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि डिस्ट्रैक्शन तो उनको खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि इंसान उसमें उलझ के रह जाता है या इसको पार कर जाता है। और इस तरीके के लगातार बिना भटके जो हार्डवर्क करता है उसी को सफलता मिलती है।